नमस्ते। आज बात होगी एक ऐसे सुपरस्टार की जिन्होंने फिल्मी पर्दे की चकाचौंध से निकलकर सीधे राजनीति के असल और कड़े अखाड़े में कदम रखा है। जी हाँ, बात हो रही है थलापति विजय की। एक एक्टर से एक बड़े लीडर बनने का ये सफर, सच मानिए, सिर्फ कोई आम खबर नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसे विशाल आंकड़े और रेजिलियंस यानी सहन शक्ति की ऐसी कहानियां हैं जो सच में दिमाग घुमा देंगी। जिंदगी में आने वाली हर नेगेटिविटी को कैसे खामोश किया जाता है, ये कहानी उसी का एक परफेक्ट उदाहरण है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग नंबर से। चलिए देखते हैं। 603 करोड़ रुपए, बिल्कुल ये आंकड़ा एकदम सटीक है। सिनेमा के सुपरस्टार से राजनीति में आए थलापति विजय की कुल नेटवर्थ 603 करोड़ रुपए है। अक्सर जब कोई राजनीति में नया नया आता है तो हमेशा शुरुआत और संघर्ष की बातें सुनने को मिलती है ना? लेकिन यहाँ बात हो रही है देश के सबसे अमीर राजनेताओं में से एक की। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सीधे तौर पर सालों की उस कड़ी मेहनत, स्टारडम और एक सॉलिड ब्रांड वैल्यू को दिखाता है। लेकिन जरा सोचिए, इतनी भारी भरकम संपत्ति आखिर किस रूप में है? ये पैसा कहाँ इन्वेस्टेड है? आइए इस 603 करोड़ के विशाल साम्राज्य को जरा और करीब से डिकोड करते हैं। अगर इस संपत्ति को बांटा जाए तो सबसे पहले सामने आती है 404 करोड़ रुपए की मूवेबल एसेट्स यानी चल संपत्ति। ये एक बहुत ही बड़ा चंक है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बैंक खातों में सीधे 213 करोड़ रुपए जमा हैं। मतलब लिक्विड फंड्स का इतना बड़ा अमाउंट, ये अपने आप में एक बहुत ही मजबूत आर्थिक स्थिति का सबूत है। इसके अलावा 118 करोड़ रुपए की इमूवेबल एसेट्स हैं, जिसमें कई बड़ी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज और जमीनें शामिल हैं। ये पूरा ब्रेकडाउन साफ दिखाता है कि ये फाइनेंशियल पोर्टफोलियो कितना बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड है। चलिए अब नजर डालते हैं उन लग्जरी चीजों पर जो इस साम्राज्य को और भी ज्यादा शानदार बनाती हैं। इस 600 करोड़ के लाइफस्टाइल में कई अल्ट्रा प्रीमियम गाड़ियां शामिल हैं, जैसे BMW, लेक्सस और टोयोटा वेलफायर। प्रॉपर्टीज की बात करें तो चेन्नई जैसे महंगे शहर में कई शानदार घर हैं। और सिर्फ शहरों की भागदौड़ ही नहीं, बल्कि कोडई कनाल जैसी खूबसूरत जगह पर अच्छी खासी एग्रीकल्चरल लैंड यानी कृषि भूमि भी मौजूद है। और हाँ, सोने को कैसे भूल सकते हैं? पूरे 110 तोला सोना भी इस पोर्टफोलियो का हिस्सा है। गोल्ड रिजर्व के मामले में भी स्थिति काफी मजबूत है। अब ये सब सुनकर दिमाग में ख्याल आना बहुत नॉर्मल है कि इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा करने के लिए जरूर कोई ना कोई बड़ा लोन या भारी कर्ज तो लिया ही गया होगा। लेकिन असल सच्चाई पूरी तरह से हैरान करने वाली है। और यही इस पूरे फाइनेंशियल एनालिसिस का सबसे दिलचस्प पॉइंट है। जीरो डेट यानी शून्य कर्ज। इन दो शब्दों में बहुत ताकत है। इतना विशाल साम्राज्य, इतनी महंगी गाड़ियां, जमीनें और कर्ज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं। आर्थिक रूप से वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं। बैलेंस शीट एकदम क्लीन है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, जब फाइनेंशियल बैलेंस शीट इतनी मजबूत होती है ना, तो अक्सर जिंदगी की इमोशनल बैलेंस शीट में एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। पैसों का कोई कर्ज नहीं है, ये सच है। लेकिन पब्लिक लाइफ में लोगों की तीखी बातों और आलोचनाओं का एक बहुत भारी मानसिक कर्ज जरूर चुकाया गया है। चलिए समझते हैं कि कैसे। सेक्शन 1, सर्वाइविंग द ट्रोल्स। चलिए इस सफर के उस हिस्से की बात करते हैं जहां गिरकर फिर से उठना पड़ा। इसे द डुअलिटी ऑफ सक्सेस यानी सफलता का दोहरापन कह सकते हैं। एक तरफ देखिए 600 करोड़ रुपए वाला एक ऐसा लीडर जिस पर कोई कर्ज नहीं है, जिसने आज सब कुछ हासिल कर लिया है। और अब दूसरी तरफ देखिए, एक ऐसा वक्त भी था जब इन्हीं थलापति विजय को उनके लुक्स के लिए बेरहमी से ट्रोल किया जाता था। उनकी एक्टिंग का सरेआम मजाक उड़ाया गया। जब करियर शुरू ही हो रहा था, उस संघर्ष के दौर में लोगों ने बहुत आसानी से उन्हें खारिज कर दिया था। ये कॉन्ट्रास्ट हमें साफ बताता है कि इतनी बड़ी कामयाबी कभी रातों रात नहीं मिलती। इसके पीछे एक बहुत लंबी और थका देने वाली मेंटल लड़ाई होती है। और ये आलोचनाएं सिर्फ लुक्स या एक्टिंग तक नहीं रुकी। पर्सनल लाइफ पर भी पब्लिक स्क्रूटनी का एक बहुत भारी प्रेशर हमेशा बना रहा। इंटरनेट पर लगातार मीम्स का निशाना बनना पड़ा। मीडिया में पर्सनल लाइफ को लेकर कई बातें उछाली गईं, जैसे पत्नी से अलगाव की अफवाहें या फिर को एक्टर त्रिशा कृष्णन के साथ अफेयर की खबरें, जो मीडिया में काफ़ी जोरों पर थीं। अब यहाँ मकसद इन अफवाहों के सच या झूठ पर बहस करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक पब्लिक फिगर होने के नाते ऐसे बेबुनियाद नैरेटिव्स और अफवाहों के तूफान के बीच से गुजरना कितना मुश्किल होता है। बिना अपना फोकस खोए इस पूरी नेगेटिविटी का डट कर सामना किया गया। सेक्शन 2, लेसन्स इन रेजिलियंस। इस मुश्किल सफर से आखिर क्या सीखा जा सकता है? दुनिया में आलोचकों का एक पूरा पैटर्न होता है, जिसे द साइकिल ऑफ क्रिटिक्स कह सकते हैं। ये इस कहानी का पहला बड़ा सबक है। स्टेप 1, जब भी कुछ नया शुरू होता है तो सबसे पहले लोग कहेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता।
हर क्षमता पर सवाल उठाया जाएगा। फिर आता है स्टेप 2। जब इंसान हार नहीं मानता और डटा रहता है तो वही लोग चुपचाप बैठकर बस फेल होने का इंतजार करते हैं। और फिर आता है स्टेप 3। जब फाइनली कामयाबी मिल जाती है तो यही लोग सबसे पहले आकर कहते हैं, अरे हमें तो पहले से ही पता था कि ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये साइकिल बहुत अच्छे से दिखाती है कि सफलता मिलते ही लोगों का नजरिया कैसे 180 डिग्री घूम जाता है। इसलिए शुरुआती नेगेटिविटी से कभी नहीं घबराना चाहिए। दूसरा सबसे अहम सबक ये है, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, अपना आत्मविश्वास कभी मत छोड़ना। ये सिर्फ कोई फैंसी मोटिवेशनल कोड नहीं है, ये एक जीता जागता सच है। जब कोई भी यकीन ना करे तब खुद पर यकीन रखना ही सबसे बड़ी पावर होती है। क्योंकि वक्त बदलता जरूर है, बाहरी दुनिया से किसी भी वैलिडेशन या तारीफ की उम्मीद किए बिना अंदर की आग को जलाए रखना, यही असली रेजिलियंस है। इन सभी संघर्षों और आलोचनाओं का एक ही फाइनल निचोड़ निकलता है, लेट रिजल्ट स्पीक। परिणामों को बोलने दीजिए। ये सफर सिखाता है कि ट्रोल्स या बेबुनियाद अफवाहों का जवाब शब्दों या गुस्से से नहीं देना चाहिए, बल्कि ठोस रिजल्ट से देना चाहिए। जब अचीवमेंट्स 600 करोड़ के साम्राज्य या करोड़ों फैंस के प्यार जितने बड़े होना, तो सही साबित करने के लिए चीखने की जरूरत नहीं पड़ती। सफलता ही उन सब के लिए सबसे लाउड और सबसे करारा जवाब बन जाती है। सेक्शन 3, द अल्टीमेट ब्लॉकबस्टर। अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे नए और दिलचस्प मोड़ की। इतने कड़े संघर्ष और सिनेमा में शानदार कामयाबी के बाद अब ये पूरी कहानी राजनीति के एक बहुत बड़े और नए मंच पर शिफ्ट हो रही है। ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसका क्लाइमैक्स लिखा जाना अभी बाकी है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या राजनीति करियर की अगली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी, या फिर ये जीवन की सबसे मुश्किल फिल्म बनने वाली है। फिल्मों में तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, लेकिन क्या राजनीति के इस खतरनाक अखाड़े में भी वही जादू चल पाएगा? क्या सिनेमा का ये सुपरस्टार पॉलिटिक्स के मंच पर भी उतनी ही दमदार लीडरशिप दिखा पाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये सफर काफी इंस्पायरिंग लगा होगा।